मिथुन जी के बहुत बड़े फैन है, लेकिन हमने सुना है डांस में स्ट्रगल करते हैं काफी, बहुत और ज्यादा। जवानी फिर नहीं आनी में काफी जी, उसमें आपको मैंने सबूत रिहर्सल भी दिया करनी पड़ी उसका। थी काफी नहीं, वो टाइम। रिहर्सल के बावजूद बहुत से सबूत मौजूद हैं उसमें कि मेरा डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो आपका डांस बहुत अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। वो देखिए, आप अब होस्ट हैं, आप अब उसमें कह रहे हैं, मगर वैसे मेरा डांस से उतना ही ताल्लुक है जितना कि अब फयाजुल हसन चौहान का पीटीआई से है। वो रिहर्सल कितने दिन करनी पड़ी? वो रिहर्सल का कोई स्टोरी जो रिहर्सल्स के दिनों की याद हो? यार नहीं, मैं Struggle तो कर रहे थे बस काफी। स्ट्रगल ही कर ही जा रहा था। पता नहीं ये लोग करते रहते थे, हुमायूं सईद, अहमद भट्ट, ये बड़े ज़बरदस्त। हुमायूं सईद, अहमद भट्ट ख़ास तौर पे, वो तो पैदा ही लगता है डांस करते हुए थे, जिस तरह वो थिरकते हैं, तो वो बहुत ईज़ पे थे। मैं सबसे बुरा था उन सारों में से, और हमेशा रहा हूँ। आई नो दिस अबाउट माई सेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट यू हैड अ गुड टाइम विद Of देम, course, I क्योंकि had a जब भी great time. उनसे आपके बारे में बात की जाए तो क्योंकि वो एक तो वैसे ही एक फिल्म का जो सिनारियो, और वो ऊपर से आप लोग दोस्त भी इतने अच्छे हैं थे, सारे। तो वो उस वजह से ऑफ कोर्स एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। शरारतें भी बहुत होती होंगी सेट हाँ, पे। बहुत ज़्यादा शरारतें। वो आपको बताइए जो जिन दोस्तों ने आपको बाकी चीज़ें लीक की हैं, नहीं, उन्होंने अपना कुछ अपने नहीं बारे में बताया। कुछ नहीं बताइए। कुछ उन्होंने आप- बताइएगा कि जवानी फिर नहीं आनी के पहले दिन की शूटिंग के ऊपर वो कौन आदमी था जब 4 लोग, मैं, हुमायूं सईद साहब, हमजा अब्बासी और अहमद भट्ट गाना शूट कर रहे थे, जो कि उसमें गाना है, शुरू में 4 दोस्त बैंकॉक जाते हैं और वो गाना कर रहे हैं। तो पहला दिन था हमारी शूटिंग का, और हम मोटरसाइकिल्स पे थे, वो स्कूटीज टाइप होती हैं, मुझे अभी तक याद है। हम बैंकॉक में शूट कर रहे हैं, और जब वो गाना एक पॉइंट पे आके हम ख़त्म कर रहे थे, और हम एक जगह थी जहाँ जमा होते थे कैमरा, क्योंकि वो जिब शिप पे लगा होता है, तो आखिरी मोड़ के ऊपर जब हम पहुंचे, तो जब हम निकले थे तो हम 4 लोग थे, गाने के दरमियान में भी हम 4 लोग शूट होते रहे, मगर जब हम इवेंचुअली पहुंच के हमने बाइकों को ब्रेक्स मारी तो हम 3 थे सिर्फ, उसमें से अहमद भट्ट साहब गायब हो चुके थे। तो जिसके ऊपर हमने पीछे मुड़ कर देखा तो अहमद भट्ट पीछे अपनी बाइक समेत गिरे हुए थे कहीं पे, एक्चुअली में गिरे हुए थे। और उसके बाद उनको रात को बुखार भी चढ़ गया। तो उनको ये एक बार हो चुका हुआ उनके साथ। फिर उनसे कभी ये भी पूछिएगा कि एक शॉट उस फिल्म के अंदर वो भी है, वो शॉट भी लगाया हुआ है हमने, कि हम बनाना बोट जो होती है उसके ऊपर हम 4 को बिठा दिया। मुझे स्विमिंग नहीं आती, इनको आती है सारों को। तो बनाना बोट एक टाइम पे आके उन्होंने ज़रा थोड़ी उसको तेज़ी से चलाया, तो जब वो चलाया और मोड़ी तो वो बनाना बोट उलट गई। वो उलटना ही था उसने, बनाना बोट थी, उस पर 4 बंदे बैठे हुए भाई, तो वो उलट गई। कितने डीप था वो जो उसको छोड़े, लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी हमने, और मैंने ऊपर से एक और हरकत हुई, कोई स्विमिंग नहीं आती तो मैंने रस्सी नहीं छोड़ी बनाना बोट की, उसकी वजह से हाथ वाथ मेरा छिल गया। वो क्योंकि असूल होता है कि आप अगर कभी, आपको इसलिए लाइफ जैकेट वो पहनाते हैं कि अगर आप कभी गिरें तो आप छोड़ दें, रस्सी को ना पकड़ें, बिकॉज वो फ्रिक्शन बहुत होती है आपको। तो खैर मैंने तो नहीं छोड़ी, अब जान के लाले थे, चाहे लाइफ जैकेट पहनी हो भाई, एतबार नहीं है किसी और चीज़ ये का। नहीं आपने सोचा कि अहमद का सोचूं या किसी और को नहीं, बचाऊं? अहमद का सोचूं का, अपनी सोचनी थी भाई। उनको तो आती स्विमिंग, मैंने नहीं आती थी। तो खैर वो करके जब हम पानी से, जाहिर बात है लाइफ जैकेट थी, वो बाहर आ गए पानी से, तो मैं तो सबसे पहले चढ़ा, मैं वापस बोट के ऊपर, क्योंकि बनाना बोट तो कहीं नहीं जाती, वो तो वहीं खड़ी होती है, आप नीचे चले जाते हैं। तो वापस चढ़ा मैं। उसके बाद हमजा अब्बासी भी चढ़ गए, हुमायूं सईद साहब भी चढ़ गए। अब आई बारी अहमद भट्ट साहब की बनाना बोट पर चढ़ने की। बनाना बोट ने किया, मैं और वापस पानी के थल्ले आ अंदर जाती है, हूं। बोट पानी के अंदर है, और पानी के अंदर बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, जब आप यू आर इन द सी, तो वो पानी का अपना एक वेट होता है जो आपको नहीं ऊपर जाने जा, और आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई हो। बस फिर भट्ट साहब ने 4 बार कोशिश की और वो नहीं चढ़ पाए। फिर बनाना बोट ने माफी मांग फिर ली। नहीं, स्कूटर आया, वो वाटर स्कूटर जो मैं पुल कर रहा था, ओके, वो बंदा आया। तो अब भट्ट साहब ने उसके स्कूटर पे चढ़ने की कोशिश की, और भट्ट साहब उसके स्कूटर पे भी ना चढ़ पाए। इवेंचुअली वो स्कूटर वाला जो था, उसके पक्के के साथ अहमद भट्ट साहब आधे पानी में, और आधा जिस्म उनका जो था वो बोट के ऊपर था। और इस तरह वो बोट और वो वाटर स्कूटर जो था वो वापस किनारे की तरफ गया, और भट्ट साहब ने तमाम सफ़र जो था वो नीम पानी में और नीम हवा में गुजारा अपना जिस्म लेकर। क्या बात। कभी मौका मिला तो वो तो बिल्कुल आप उनसे ये जरूर पूछिएगा। नहीं, मैं, और मुझे कभी मौका मिला तो मैं वो बोट से अफसोस जरूर करूँ। हाँ, वो एक अलग है बिल्कुल। भट्ट साहब से नहीं, उस बेचारी बोट से अफसोस करना बनता है। तो बैंकॉक में जब शूट किया तो आई थिंक अब जवाब मुझे मिल ही गया, तो सबसे ज्यादा काबू में किस एक्टर को रखना पड़ता था, मतलब जिसको घूमने फिरने का शौक हो? यार किसी को भी नहीं, क्योंकि बताऊं एक और चीज़, ये बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है जब फिल्म शूट हो रही होती है ना, तो उसके इतना आपका हेक्टिक होता है ना। यू वेक अप एट 5 in the morning, और आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे मेकअप कॉल करके आप बैठे होते हैं, 7 बजे सब कुछ तैयार करा के, तो आप उसके बाद टिल सनसेट या रात तक काम कर रहे होते हैं। यू ओनली वांट टू गो बैक एंड स्लीप। उसके अंदर कई लड़के होते हैं जो बहुत जिम वगैरह के पाबंद होते हैं, उनका बड़ा टेस्ट होता है। जिस तरह मुझे याद है जब हम करते तो फहाद मुस्तफ़ा बहुत वो बड़ा कमाल फिटनेस भी, और ही वर्क्स वेरी हार्ड माशाल्लाह। वो मैंने उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर नहीं देखा जिनके साथ मैंने काम किया हो।
वो बंदा चाहे आप सुबह वो उस वक्त भी टाइम पे होगा, वो पूरा दिन आपको 100% देगा अपनी, और उसके बाद रात को आके वो जिम में भी घुस जाता था। तब तक हम सिर्फ जाके लेट जाते थे, तो वो ये करते। तो इसके अंदर ना आपको टाइम नहीं मिलता, चाहे आप कहीं भी शूट कर रहे हो। मुझे तो कम से कम नहीं मिलता, जो कर लेते हैं उनकी हिम्मत आप है। लेट जाते थे, फहद भाई जिम चले जाते थे, बट सब क्या करते थे रात? बट साहब, हुमायूं सईद, चाहे कोई भी हो, सब लेट जाते थे क्योंकि हालत ही कोई नहीं होती थी ना। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, आप सारा दिन अगर कर रहे हो और भाग रहे हैं इधर उधर, आफ्टर 12 आवर शूट आप फिर सो ही सकते हैं सिर्फ। वो भी अकेले। बिल्कुल बाकायदा। वासी भाई, आपका फैमिली बैकग्राउंड सिनेमा से है, तो आपने प्रोजेक्टर में भी काफी फिल्में देखी, तो कभी ऐसे हुआ है कि कोई सीन खुद ही रिवाइंड कर दिया हो, मिस हो गया है? नहीं यार, उस वक्त तो इतनी वो नहीं थी, मगर उस जमाने में मुझे याद है कि वो ना लोगों को बड़ा होता था, वो गाने देखते थे तो वो गाने दोबारा चलवाते थे और चला भी देते थे सिनेमा। हाँ हाँ, चलाते थे वो। अब तो वो कल्चर ही नहीं रहा सारा। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी अ किड, और कई बार ना वो लोग ऊंची हरकत थी बहुत, मगर लोग ना अपनी कमीजें उतार के प्रोजेक्टर के सामने रख देते थे कि ये गाना दोबारा चलाएं। अब वो प्रोजेक्टर की लाइट बंद हो जाती तो बदमाशी सीन होता था, तो फिर वो दोबारा चलाना पड़ता था। कई गाने होते थे कि वो बहुत इन डिमांड होते थे, तो फिर लोग दोबारा सुनते थे वो गाने। तो हमने ये तो देखा हुआ है, खुद नहीं कभी मौका मिला ही करने का। मतलब कि यहाँ ऑडियंस हमारी बदमाशी शुरू कर दे, फिर करो शो, बड़ा मजा आया, फिर करो। आप पे ही करन फिर। आप ही करो। और हमारे साथ जो आज ऑडियंस के हमारे लोग हैं, जो आपको इतने सालों से देखते आ रहे हैं एज एन एक्टर, एज अ टीवी होस्ट, तो ये भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो इनका भी पूरा हक बनता है, क्योंकि हम जो है इन्हीं की वजह से हैं, इनकी मोहब्बत, इनके प्यार की वजह से हैं। जी ऑडियंस में से, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या नाम है आपका? मोइन खान नाम है मेरा। मोइन खान, आप क्या करते हैं? मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, तरक्की दे। क्या सवाल पूछेंगे वासे भाई से? मोइन भाई, मेरा क्वेश्चन वासे भाई से ये है कि अहमद अली भट्ट साहब आपके बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। लेकिन अगर उनकी कुछ आदतें, पर 3 हैबिट्स जो आप चेंज करना चाहें उनके, तो क्या करेंगे? वो छोड़ते बहुत हैं तो वो अगर हो सके कम कर दें। कहानी जो बताते हैं, जो होती है वो कहानी अगर उसी तरह बताएं, और उसमें अपने ना वो अगर तो रियल कोई वाकया बता रहे हैं तो वो उस तरह ही बता दिया करें तो बेहतर है। वो उसके अंदर अपना कुछ मटेरियल डाल देते हैं, वो जोक मारने से पहले हंसते हैं। पहले से ग्राउंड बना लेते हो ये, तो वो पहले असल में ना वो ऑडियंस का काम भी खुद कर देते हैं। तो अगर वो ऑडियंस को उनका काम करने दें तो वह भी मजायका नहीं है, ये भी अगर हो जाए। लेकिन भट्ट साहब के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो किसी पे रिलाई नहीं करते, वो भी खुद मैं अपने जोक की हंसी के लिए किसी पे रिलाई नहीं करूंगा। असल में खुद ही बिल्डअप देते हैं और आपको पहले इशारा देते हैं कि ये जोक है। तो ये एक है चीज, ये 3 चीजें। क्या बात है, वेरी नाइस जी। नेक्स्ट और कौन पूछना चाहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, क्या करती हैं आप? मैं फार्म डे की स्टूडेंट हूँ। फार्म डे। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से। चले, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि आपने कहा था कि अवार्ड्स जो हैं वो बिके हुए होते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम रेट अवार्ड्स का कितना होता है? अच्छा, नहीं मैंने ये तो कभी नहीं कहा, ये मेरा नहीं ख्याल मेरी हो कि बिके हुए, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे हमेशा उनके प्रोसेस के ऊपर बहुत एतराज़ रहा है, वो मैंने बड़ा वोकली कहा है। लेकिन ये बिकने वाली लाइन एक और एक्टर ने कही थी, आप मिस्टेक कर गई हैं, वो उनकी थी, मैंने बिकने वाला नहीं कहा था। मुझे टोटल अवार्ड के प्रोसेस के ऊपर मेरा काफ़ी उस पर इख्तलाफ है मेरा, और वो मैंने बड़ी बार कहा है। वो मुख्तलिफ अवार्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोसेस? क्या यार प्रोसेस के ऊपर एक तो लगता है कि मुझे सबसे पहला जो मेरा इख्तलाफ होता है कि ये पीपल्स चॉइस अवार्ड कोई अवार्ड नहीं होता। ओके, ये एक सेल्फ क्रिएटेड अवार्ड है पाकिस्तान का, और ये इंडिया से शुरू हुआ था और ये किया था, मतलब पीपल्स चॉइस नहीं होता। मोमिन साकिब अगर किसी फिल्म में या ड्रामे में काम करते हैं तो उसके बाद मोमिन साकिब का वो ड्रामा हिट हुआ या फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुआ, आपके फैंस का ताल्लुक सिर्फ यहीं तक है। अब उसके बाद जब अवार्ड देने की बारी आएगी तो वो मोमिन के पीयर्स ने डिसाइड करना है, या वो कोई बॉडी होगी एक, वो डिसाइड करेंगे। एक्सपर्ट या वो जो भी एक बॉडी होगी, जिस तरह ऑस्कर्स के अंदर होता है। ऑस्कर में आपने कभी सुना है कि ये बेस्ट एक्टर हैं और ये बेस्ट एक्टर पॉपुलर ओपिनियन या पॉपुलर वोट है? मतलब अगर ये होता तो लियोनार्डो डिकैप्रियो तो कब जीत चुका होता, टॉम क्रूज हर साल जीत रहा होता। ऐसे ही। तो ये एक बहुत ही एक अजीब कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ पीपल प्लीजिंग के लिए यहाँ पे अवार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप जो बेस्ट एक्टर बेचारा, अच्छा फिर उसको कर दिया बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। तो ये बेसिकली आप सिर्फ प्लीज कर रहे होते हैं, आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं कि मोमिन भी खुश हो जाए और वासे भी खुश हो जाए।